Good morning, students. In last class, I have taught you about mechanism of breathing and tidal volume. Now I am going to teach you circulatory system. Circulatory system is so much important for us because all human being, near about all human being, yeah, every living being require movement that will be essential, internal or external. Internal movement require transportation और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. एज वी नो अबाउट दैट इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक ऐसा है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है और ये सिस्टम हार्ट के द्वारा ही फंक्शनिंग की जाती है. और हार्ट का फंक्शन जो होता है वो 24 आवर्स चलता रहता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ यू कैन सी इन फिगर, दिस इज अ फिगर. It is a closed fist like and it is so much important. इसका जो फिगर है वो एक बंद मुट्ठी की तरह होता है और ये बंद मुट्ठी आप देख सकते हैं. इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है. हार्ट इसके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं इसी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज होती हैं, आर्टियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, वेनुल्स होते हैं एंड फ्लूइड होता है. फ्लूइड इट मीन्स ब्लड. ये एक पंपिंग ऑर्गन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये पंप करने का मतलब है कि पंप हमारे ब्लड को करता है. हमारा ब्लड जो है हार्ट में आता है, पंप होके ऑल ओवर बॉडी में जाता है और ऑल ओवर बॉडी में पहुंचने का एकमात्र यही साधन होता है. और हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में होता है. 4 चैम्बर्स, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 पोर्शन होते हैं. इनमें कुछ वाल्व लगे होते हैं. ये वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व होता है और पनवोली वाल्व होता है. और ये जो पोर्शन होता है दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व पाया जाता है. जब वो पुश करता है, पुश करने के दौरान जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली और ब्लड वहाँ से बाहर चला जाता है. वहाँ से फिर आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से ये ऑल ओवर बॉडी में पहुँच जाता है. इसका फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि ब्लड पंप करता है और पंप करने के दौरान जो है ब्लड बाहर जाता है. जो वाल्व होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुलते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और वो स्मूथली चलते रहते हैं. ये 24 आवर्स ये फंक्शनिंग चलती रहती है. और इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर ये थोड़ा सा भी धीमा पड़ते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि दो जो आर स्पोर्ट पर्सन उनमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज़ होता है और जो रेस्ट की कंडीशन होती है या जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफर होती है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज अगर हमारा हार्ट एक बार बंद हो जाए तो हमारी जीवन लीला ही ख़त्म हो जाएगी. तो हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो सबके. और आज आपने सुना ही होगा कि बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ऑफ फैट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आवर बॉडी और हार्ट अटैक हो जाता है. मीन्स जो हमारी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं वो कहीं ब्लॉक हो जाती हैं. ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक होता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है. तो पहले ही मैंने बताया आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. और हमारा हार्ट जो होता है एक बीट में मतलब ये 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है. और ये नॉर्मल और बेसल लेवल दोनों पे ही जो एडल्ट होते हैं. लेकिन वही चीज़ एक स्पोर्ट पर्सन के फील्ड में, एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में, डेली रूटीन में वो चेंज रहता है. उनकी जो बीट होती है वो ज़्यादा होती है और जो थकान की कंडीशन में होती है वो कवरिंग बहुत जल्दी होती है. तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और ये जो ब्लड हमारा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ब्लड सर्कुलेट होता है, फिर प्योरीफाई होता है. प्योरीफिकेशन का काम आप जानते हैं कि ये किडनी करती है. किडनी जो है प्योरीफाई करके भेज देती है. फिर हार्ट में आने के बाद फंक्शनिंग होती है. फंक्शनिंग के थ्रू वहाँ भी प्योरीफिकेशन होता है. उसके बाद फिर वो चला जाता है चैम्बर में और चैम्बर के माध्यम से वहाँ पे जो फंक्शन होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी में पहुँच जाता है. तो ये स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट हुआ.
नेक्स्ट है, ये देखिए फिगर में कैसे दिखा रहा है, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, सॉरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है और पल्मोनरी वेन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त आता है और पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त होता है। लेकिन वैसे पूरी बॉडी में जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में प्योरीफाइड ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। और इसके चारों पोर्शन आप आराम से देख सकते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट ऑरिकल, राइट ऑर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और लेफ्ट आर्टम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है एरोटिक वॉल्व पाया जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर सुपीरियर वेना कावा होता है और ये उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके बाद है ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड होता है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जम जाए, फ्रीज बहुत कम होता है। ये हमारी बॉडी में ऑल ओवर 24 आवर्स दौड़ता रहता है, चलता रहता है, रनिंग करता रहता है। और ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट और गैस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाता रहता है। और ये एक कम्युनिकेशन का काम करता है और कन्वे करता है केमिकल मैसेजेस को। जो ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज हमारे होते हैं, उनको ये कन्वे करता रहता है मैसेज, वो चाहे जिस टाइप का हो। और ब्लड जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ कलरलेस होता है फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड में इन्वॉल्व रहता है, हमारे ब्लड में मौजूद रहता है और इनका काम ही यही होता है। आपको पता ही होगा प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, आरबीसी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। जैसे प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर में कम है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में डेंगू फीवर हो जाता है और डेंगू की वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। आरबीसी की कमी से आप बेहतर अपने पूरे शरीर में देख सकते हैं कि झुंझुनाहट सी होती है, अलग टाइप की प्रॉब्लम है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो इन्फेक्शन और अदर डिजीजेज से बताता है। ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइट आल्सो सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है नियर अबाउट 5 लीटर के आसपास होती है। चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम हो सकता है। 150 ml ज़्यादा हो सकता है या 150 ml कम हो सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक बार रुक जाता है तो हमारी जीवन लीला ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड जो होता है दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ टुडेज होमवर्क विल बी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड। तो दोनों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।